एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए। शिकार करते समय बादशाह की उंगली में तीर चुभ गया। बादशाह पीड़ा से करा उठे। उनकी उंगली से खून भी बहने लगा था। यह देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। बीरबल का ऐसा कहना बादशाह अकबर को बड़ा बुरा लगा, मगर उस समय वे कुछ नहीं बोले। वापस दरबार में आकर बादशाह ने बीरबल की गैर हाजिरी में यह बात दरबारियों को बताई। इस अवसर पर बीरबल से जलने वालों ने बादशाह को खूब भड़काया। लो जी, ये भी कोई बात हुई जहां पन्ना को पीड़ा पहुँचे, और उस बात को भी बीरबल ने मजाक में उड़ा दिया। दूसरा बोला, जहां पन्ना ने बीरबल को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है, वह भूल गया है कि सम्राट का सम्मान कैसे किया जाता है। हर समय मजाक करता है। ठीक कहते हो। उसे चाहिए तो ये था कि जैसे भी बनता जहां पन्ना का इलाज करता, मगर उसने उल्टे मजाक उड़ाया। दरबारियों की इस प्रकार की चपलूसी भरी बातें सुनकर बादशाह अकबर का मस्तिष्क भी घूम गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को बहुत अधिक सिर पर चढ़ा लिया है, जिसकी वजह से वह अदब कायदा और अपना कर्तव्य भी भूल गया है। तब उन्होंने उन्हीं चपलूस दरबारियों से पूछा कि इस मौके पर क्या किया जाए जिससे बीरबल की अकल दुरुस्त हो। तब दरबारी बोले, जहां पन्ना उसे बर्खास्त कर दो, उसे कठोर सजा दी जाए। तीसरा दरबारी बोला, मेरी राय में तो उसे 6 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। सबकी सलाह लेकर बादशाह ने दरबार समाप्त किया और अपने महल में चले गए। सारी रात सोच विचार के बाद बादशाह इस निर्णय पर पहुंचे कि बीरबल को सजा देना ही ठीक होगा, जिससे उसका दिमाग ठीक हो। दूसरे दिन बादशाह अकबर दरबार में पधारे। तब तक सभी दरबारी और यहाँ तक कि बीरबल भी आ चुके थे। बादशाह ने तख्त पर बैठकर सबसे पहले सेना नायक को बुलाया। सेना नायक के हाजिर होने पर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। बादशाह के इस आदेश से चपलूस दरबारियों को छोड़कर सभी हक्के बक्के रह गए, स्वयं बीरबल भी। मगर शीघ्र ही उन्हें समझ में आ गया कि कल उनकी गैर हाजिरी में उनसे जलने वाले दरबारियों ने किसी बात पर महाराज के कान भर दिए हैं, जिससे बादशाह सलामत नाराज हैं। अतः बिना कारण पूछे वे सेना नायक के साथ चले गए। सेना नायक ने उन्हें कारागार में डाल दिया। इससे बादशाह अकबर और चपलूस दरबारी संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर गए। बादशाह का मन शिकार पर जाने को हुआ, मगर किसे लेकर जाएं यह उनकी समझ में न आया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अकेले ही शिकार पर जाने का निर्णय लिया। शिकार पर निकले बादशाह अचानक रास्ता भटककर आदिवासियों की एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे जो नरभक्षित थे। आदिवासियों ने बादशाह को पकड़कर एक खंभे से बांध दिया और उनके सरदार ने निर्णय दिया कि इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह घोषणा होते ही सभी आदिवासी खुशी से झूम उठे और ढोल नगाड़े बजा बजा कर नाचने लगे। रात होने पर बादशाह का देवता की मूर्ति के सामने लाकर बांध दिया। फिर आग जलाकर सभी उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। अचानक आदिवासियों का पुजारी बलि का निरीक्षण करने आ पहुंचा। बादशाह अकबर की कटी हुई उंगली देखकर उसने तुरंत नृत्य और संगीत रुकवा दिया और बोला, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, यह व्यक्ति खंडित है, इसे छोड़ दिया जाए। देवता किसी घायल या रोगी की बलि स्वीकार नहीं करते। फलस्वरूप आदिवासियों ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। उनके चंगुल से छूटते ही बादशाह ने अपना घोड़ा संभाला और सरपट राजधानी की ओर दौड़ा दिया। जब वह आदिवासियों की बस्ती से काफी दूर निकल आए तो सोचने लगे
कि बीरबल ने ठीक ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उन दिन तीर से हमारी उंगली घायल न हुई होती तो आज ये नरभक्षी हमें अपने देवता की बलि चढ़ा देते। सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए राजधानी में आए और आते ही सेना नायक को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत रिहा करके सम्मान सहित हमारे पास लाया जाए। तुरंत आज्ञा का पालन हुआ। बादशाह सलामत बोले, बीरबल हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें बेवजह कैद में डलवाया। दरअसल उस दिन तुमने कहा था ना कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उस दिन तुम्हारी बात पर हमें गुस्सा आ गया था। हमें लगा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, मगर आज एक ऐसी घटना घटी कि हमें तुम्हारी बात सत्य ही लगी। आज ऐसा क्या हुआ जहाँपनाह? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। तब अकबर ने उसे अपने शिकार पर जाने और वहाँ आदिवासियों के बीच जो घटा उसका पूरा विवरण बीरबल को बताया और कहा, तब कहीं जाकर हमें तुम्हारी बात की गहराई का बोध हुआ कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मगर क्या अन्नदाता? बीरबल ने पूछा। मगर एक ही बीरबल, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। वो क्या जहाँपनाह? वो एक ही, हमें घायल करवाकर ईश्वर ने हमारे लिए ये अच्छा किया कि हम बलि चढ़ाए जाने से बच गए। मगर तुम्हें ईश्वर ने जेल में डालवा कर तुम्हारा क्या भला किया? जहाँपनाह, बीरबल बोले, ईश्वर ने मुझे कारागार में डलवाकर एक प्रकार से उन आदिवासियों से मेरी भी रक्षा की। कैसे? ओ ऐसे जहाँपनाह कि यदि आप मुझे कारावास में न डलवाते तो कल भी शिकार पर आप मुझे अपने साथ ही लेकर जाते। ऐसे में हम दोनों ही रास्ता भटककर उन आदिवासियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदिवासी हम दोनों को ही बलि चढ़ाने के लिए अपने देवता के मंदिर ले जाते। वहाँ आप तो खंडित होने के कारण सांप बच जाते और मैं बेमौत मारा जाता। वाह वाह, सच बीरबल, यह सत्य ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह जानकर कि बीरबल की चतुराई से न केवल बादशाह बल्कि बीरबल के भी प्राण बच गए, सभी दरबारी बेहद खुश हुए। मगर बीरबल से द्वेष रखने वाले दरबारी मन मार कर रह गए कि बीरबल को जेल में सड़ने की उनकी इच्छा मन ही में रह गई।